For complete and detailed NCERT explanation of this chapter, The Submit Within from the text Honeydew, kindly click on the link given in description and comment section below. Hello everyone, welcome to Study Vibes English for class 8. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हनीड्यू के चैप्टर 5 द सबमिट विदिन के NCERT क्वेश्चन आंसर्स। इसमें सभी क्वेश्चन आंसर्स होंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक के भी और एक्सरसाइज के भी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इससे पहले हमने इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर का डिटेल्ड NCERT एक्सप्लेनेशन पढ़ा था फ्रॉम द टेक्स्ट हनीड्यू, और साथ ही साथ उसके बाद हमने की थी इसकी एग्ज़ाम रिविज़न समरी, जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप उन सब वीडियोस को देखना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो सब। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ आप नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस हैं वो मिल जाएं। पेज नंबर 79 पर जो कॉम्प्रिहेंशन चेक सेक्शन है उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज, चूज द राइट वन। अब यहाँ पर जो हरिपाल सिंह आलूवालिया है वो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, ठीक है, उन्होंने ही अपने बारे अपना एक्सपीरियंस बताया है कि जब वो माउंट एवरेस्ट पर जा रहे थे, उसके ऊपर खड़े थे, तो उनको कैसा फील हो रहा था। तो यहीं पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि एवरेस्ट पर खड़े होकर राइटर की क्या फीलिंग थी। पहला जो इसका आपको ऑप्शन दे रखा है वो ये है, ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। सेकंड, वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। या फिर थर्ड, जुबिलेंट एंड सैड। तो इसमें हम जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे जुबिलेंट एंड सैड, यानी कि उनकी मिक्स्ड फीलिंग थी। वो जुबिलेंट भी थे, यानी कि खुश भी थे, और थोड़े थोड़े से दुखी भी थे। वो खुश इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जो समिट है उसको पार कर लिया था, वो अपने समिट पर पहुंच गए थे। और दुखी इसलिए थे क्योंकि उनको ये फील हो रहा था कि अब इससे ऊंचा तो कुछ है ही नहीं, वो वर्ल्ड के टॉलेस्ट पीक पर पहुंच गए थे, अब जितने भी रास्ते हैं वो तो नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एट द सेम टाइम ही वॉज जुबिलेंट एंड सैड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ। ऑथर हरिपाल सिंह आलूवालिया या HPS आलूवालिया को जो इमोशन एकदम से जकड़ के रखा हुआ था, वो इमोशन किस चीज़ का था। पहला, विक्ट्री ओवर हर्डल्स, कि उनकी इतनी मुश्किलें आई उसके बाद उनको विक्ट्री मिल गई। सेकंड, ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, क्या उनको ह्यूमिलिटी फील हुई और सेंस ऑफ स्मॉलनेस फील हुआ, यानी कि उनको ऐसा लगा, और हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये यूनिवर्स जो है वो इतना बड़ा है, माउंट एवरेस्ट भी कितना बड़ा है, और हम ह्यूमंस जो है वो कितने छोटे से पार्ट हैं इस यूनिवर्स के। और थर्ड, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पॉर्टेंस। और फोर्थ, जॉय ऑफ डिस्कवरी, कि उन्होंने कुछ नया डिस्कवर किया, उसकी खुशी। तो आपको राइट आइटम चूज़ करनी है इसमें से कि कौन सा इमोशन जो था वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग था, उस टाइम उनको वो फील हो रहा था। तो सेकंड जो है कि ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस। ह्यूमिलिटी का मतलब कि उनको लगा कि वो टीम वर्क से ही यहाँ पहुँचे हैं, सबके सपोर्ट के यहाँ से पहुँचे हैं, उन्हें गॉड ने सपोर्ट किया, उनकी इतनी जो जर्नी है वो सक्सेसफुल इसलिए ही हो पाई है क्योंकि उनकी टीम उनके साथ थी, वो बहुत ज़्यादा विनम्र थे इस बात को लेकर। तो ह्यूमिलिटी, और साथ ही साथ उनको ये भी लगा कि हम इस यूनिवर्स का कितने छोटे से एक हिस्से की तरह हैं। तो जो सेकंड है वो एकदम करेक्ट है, आप इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स। समिट ऑफ द माइंड का क्या मतलब है। हमारे माइंड में भी एक समिट होता है। समिट ऑफ द माइंड का मतलब है हमारे माइंड में जो हमने हाईएस्ट पीक चूज़ कर रखा है, जो भी हमारा एम है, उसको हम समिट ऑफ द माइंड कहते हैं। तो इनमें से आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन रेलेवेंट नहीं है, यानी कि आप किस चीज़ को समिट ऑफ द माइंड नहीं कह सकते हैं। तो पहली चीज़, ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, आप अपने इंटेलिजेंस से बहुत कुछ अचीव कर लें, ये भी एक समिट ऑफ द माइंड है। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, क्या मैच्योरिंग होने का प्रोसेस है मेंटली एंड स्पिरिचुअली, तो आप इसको समिट ऑफ द माइंड नहीं कह सकते, ये एक मैच्योरिंग प्रोसेस नहीं है। समिट ऑफ द माइंड तो एक पोटेंशियल है, एक एम है। थर्ड, ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, सबके वेलफेयर के लिए अपना कुछ पर्सनल अचीव कर लेना, ये भी समिट ऑफ द माइंड नहीं होता। फोर्थ, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, सपनों की दुनिया में रहना, विचारों की दुनिया में रहना, ये भी समिट ऑफ द माइंड नहीं होता। द ट्रिम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर अ नोबल कॉज, यानी कि सबके भले के लिए, एक नोबल कॉज के लिए आप अपने दिमाग पर जीत पा लो।
सिक्स्थ, अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, खुद की पूरी नॉलेज होना। अब इनमें से जो आइटम्स रेलिवेंट नहीं हैं वो हैं हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है, जो इससे जो है हमारे समिट ऑफ द माइंड से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है, तो आप इस पर टिक कर देंगे कि ये रेलिवेंट नहीं है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, आपको वो वाले पार्ट्स बिल्कुल टिक नहीं करने हैं जो कि रेलिवेंट हैं, आपको वही टिक करने हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, नेक्स्ट अपडेट्स हैं, वो आराम से मिल जाएं। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पर और एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। ये जो आते हैं ये हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट सेक्शन से। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आपको आंसर देने हैं। और पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब। जो हमारे ऑथर हैं HPS आलूवालिया, जब उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो उनकी कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज़ थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके लिए। तो पहला है एंड्योरेंस, एक तो सहन शक्ति, उन्होंने अपनी सहन शक्ति को बरकरार रखा। इतनी ठंड थी, ऊपर माउंट एवरेस्ट पर जाने पर ऑक्सीजन की भी कमी थी, लेकिन उन्होंने उस सब चीज़ को सहन किया। सेकंड, परसिस्टेंस, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें कई बार ऐसा लगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो चैलेंज है वो उन्होंने गलत ले लिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपने जो भी एम था उस पर एकदम परसिस्टेंट रहे। फिर नेक्स्ट, विल पावर, इच्छा शक्ति, उनका मन था कि वो एवरेस्ट पर पहुँचे, उस पर अपना विक्ट्री फ्लैग लहराएं और वो पहुँचे भी। तो ये आप 3 क्वालिटीज़ लिख सकते हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करती हैं ऑथर के क्लाइंब में। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, वाई इज एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। जनरली हम देखते हैं कोई ऐसा एडवेंचर जिसमें रिस्क होते हैं, उसको अगर आप जीत लो तो उसके बाद अलग तरीके की खुशी भी मिलती है। तो वो जो अलग तरीके की खुशी मिलती है, ऐसा क्यों होता है कि अगर आप रिस्क लेकर कोई काम करते हो और वो काम पूरा हो जाता है तो आपको बहुत खुशी होती है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि व्हेन एन एडवेंचर इज़ कम्प्लीटेड इट बिकम्स अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। जब आप लाइफ में कोई एडवेंचर करते हो जिसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं और अगर वो एडवेंचर कंप्लीट हो जाता है तो उसको पूरा करने के बाद आपको लाइफ टाइम जॉय मिलता है, ज़िंदगी भर खुशी मिलती है। इट गिव्स अ बैटल फॉट एंड वॉन, ऐसा लगता है कि कोई लड़ाई हमने लड़ी और हम उसको जीत भी गए। देयर इज़ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, विक्ट्री की फीलिंग होती है, जीत की फीलिंग होती है और हैप्पीनेस फील होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल। माउंट एवरेस्ट के बारे में ऐसी क्या चीज़ थी कि ऑथर खुद को माउंट एवरेस्ट के चैलेंज को एक्सेप्ट करने से रोक नहीं पाए। माउंट एवरेस्ट में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो आंसर में हम बताएंगे कि जो ऑथर ने बताया कि जो माउंट एवरेस्ट है वो इररेसिस्टिबल ऐसे है, यानी कि आप खुद को उसके पास जाने से, खुद को उसको अट्रैक्ट करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। तो इसीलिए क्योंकि वो हाईएस्ट है, सबसे टॉलेस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, साथ ही साथ माइटीएस्ट है यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है, एंड हैज़ मेड अनसक्सेसफुल मैनी अर्लियर अटेम्प्ट्स टू कॉन्कर इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑथर ही वहाँ पर चढ़े थे, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बीच रास्ते में ही हार मान जाते हैं या वो किसी भी कारण की वजह से अपने समिट को पूरा नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो एवरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा माइटीएस्ट है, हाईएस्ट है और इसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स को अनसक्सेसफुल भी किया है और यही जो है ये ऑथर को अपनी तरफ खींचता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली। यानी कि जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे या किसी माउंटेन पर चढ़ेंगे तो वो सिर्फ ऐसा फेम के लिए ही नहीं करते कि वो पॉपुलर हो जाएंगे, लोग उनकी वाहवाही करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं करते। तो फिर लोग और किस बात के लिए ऐसे काम करते हैं या माउंट एवरेस्ट जैसे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आंसर में आप ये लिख सकते हो कि द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइंबिंग अ हाई समिट आर सैटिस्फाइंग, इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, one who has been to a mountain top becomes conscious of his own smallness, he is changed। यानी कि क्लाइंबिंग के बाद आप किसी भी हाई समिट पर चढ़ोगे लाइफ में भी या माउंट एवरेस्ट पर भी, तो उसके बाद आपकी जो कोशिश है वो आपको बाद में सेटिस्फाई कर देती है, आपको संतुष्ट कर देती है। वो केवल एक फ़िज़िकल क्लाइंब नहीं होता कि आपने अपने फ़िज़िकल एफ़र्ट्स लगाए और आप उस चढ़ाई को पूरा कर पाए। जो भी इस माउंटेन टॉप पर पहुंच जाता है वो इस बात से अवेयर हो जाता है कि नेचर के आगे वो कितना छोटा है, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है और वो कितना छोटा सा पार्ट है इस यूनिवर्स का।
वो गॉड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाता है, नेचर से कम्युनिकेट कर पाता है और वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ही बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन लार्ज यूनिवर्स। वही बात जो हमने बार बार बताई कि जो ऑथर है वो कॉन्शियस हो गया था एक स्पेशल मैनर में कि इतने बड़े यूनिवर्स का वो कितना छोटा सा हिस्सा है। हिज अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। उसका ये जो अवेयरनेस है वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको देखने को मिलता है। वो इमोशन क्या है? वो ह्यूमिलिटी का इमोशन है। ह्यूमिलिटी ही एक ऐसा इमोशन है जो हमें ये बताता है कि ये पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसके अंदर हम कितने छोटे से पार्ट हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ही चैप्टर के जो ऑथर है वो ये बताता है कि जो सबसे डोमिनेटिंग फीलिंग थी वो किस चीज़ की थी? ह्यूमिलिटी की थी। और जुबिलेंट, यानी कि वो उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील कर रहा था क्योंकि वो यूनिवर्स के इतने बड़े हिस्से पर जीत पा चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। एवरेस्ट पर जितने भी लोग चढ़े थे उनकी जो टीम थी उन्होंने अपने हिसाब से कुछ रेवरेंस छोड़े थे, यानी कि एक तरीके से रिस्पेक्ट के लिए कोई प्रतीक या फिर कोई ऐसा साइन, कोई सिंबल, आदर के प्रतीक जिन्हें कहते हैं, वो छोड़े थे। तो फिर क्या क्या छोड़े थे? तो फिर हम आंसर में लिखेंगे द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। एवरेस्ट टीम के जितने भी लोग थे, एक्सपीडिशन के जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या क्या सिंबल्स छोड़े थे? पहला, अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। जो ऑथर थे उन्होंने गुरु नानक देव जी की पिक्चर छोड़ी थी। नेक्स्ट, अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। गॉडेस दुर्गा की पिक्चर भी रिस्पेक्ट के लिए वहाँ पर रखी गई थी। नेक्स्ट, अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। बुद्धा का एक स्मारक वहाँ पर रखा गया। एंड नेक्स्ट, अ क्रॉस। एक क्रॉस जो क्रिश्चियन साइन है वो भी वहाँ पर रखा गया था क्योंकि वो गॉड को बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहे थे कि उन्होंने उनकी जर्नी को सक्सेसफुल बना दिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम। राइटर के अकॉर्डिंग जब वो एक एवरेस्टर बन गए तो उनको ऐसा क्या एक्सपीरियंस सीखने को मिला? तो आंसर में हम लिखेंगे हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ टॉट हिम टू फेस लाइफ्स पेनफुल एक्सपीरियंसेस विद डिटर्मिनेशन और फर्मनेस। उनका एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर यही रहा कि लाइफ में जो भी मुश्किलें आएँ या फिर दर्दनाक एक्सपीरियंस हो उनको हमें डिटर्मिनेशन के साथ और फर्मनेस के साथ झेल लेना चाहिए। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हार नहीं माननी चाहिए, एक जगह पर अड़े रहना चाहिए। और फर्मनेस, यहाँ पे फिटनेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फर्मनेस। फर्मनेस के साथ हमें उस टाइम पर एक्ट करना होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, उनके आगे आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं और आपका जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। और आपको जो सेंटेंस उठाने हैं वो आपको अपने बुक में पढ़े हुए चैप्टर से ही उठाने हैं और उनको ही लिखना है। जैसे कि अगर आपको एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो फर्स्ट है द एक्सपीरियंस चेंजेस कम्प्लीटली, कि ये जो एक्सपीरियंस है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो अनुभव है वो कम्प्लीटली आपको बदल देता है। तो चैप्टर में इस बात को बताने के लिए किस लाइन का यूज़ किया गया है? तो चैप्टर में ये लाइन यूज़ की गई है जो इस बात को हमें अच्छे से समझा देती है कि वन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स नेवर द सेम अगेन। चैप्टर में एग्जैक्ट लाइन ये थी कि एक बार कोई अगर माउंटेन पर चढ़ जाए तो वो पहले के जैसे नहीं रहता, यानी कि वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है जैसे कि मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, कि जो इंसान है उसको खुशी होती है अगर वो ऑब्स्टिकल्स को, रुकावटों को ओवरकम कर लेता है, पार कर लेता है। तो आंसर में हम लिखेंगे देयर इज़ एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, क्योंकि चैप्टर में भी ये लाइन्स थी, क्योंकि जो मैन है उसके अंदर ही एटर्नल लव होता है, उसके अंदर ही कोई लव होता है कि उसको एडवेंचर करना है, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है। वो उसकी डीप डिज़ायर को सेटिस्फाई करता है कि उसने ऑब्स्टिकल्स को कंप्लीट किया और फिर अपनी सराउंडिंग से ऊपर उठकर कुछ किया। तो हम आंसर में लिखेंगे ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स सेटिस्फाई मैन्स डीप डिज़ायर टू राइज अबव हिज सराउंडिंग्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन जो है वो नेचर का सबसे बेस्ट पार्ट है। नेचर एट इट्स बेस्ट का क्या मतलब है? कि माउंटेन नेचर का सबसे प्यारा गिफ्ट है। आंसर में हम लिखेंगे द ब्यूटी एंड मेजेस्टी ऑफ माउंटेन्स पोज अ ग्रेट चैलेंज, क्योंकि माउंटेन्स ब्यूटीफुल ही इतने होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि वो हम ह्यूमंस को एक ग्रेट चैलेंज ऑफर करते हैं। दे आर अ मीन्स ऑफ कम्यूनियन विद गॉड।
ये हमें गॉड के साथ कम्युनिकेट करने का एक रास्ता दिखाते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द गोइंग वॉज डिफ़िकल्ट बट द आफ्टर इफ़ेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग। राइटर ये भी कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो पूरा जर्नी थी वो एकदम डिफ़िकल्ट थी, लेकिन बाद में उनको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए। आंसर में हम लिखेंगे जो राइटर थे और उनकी जो पूरी टीम थी, बाद में उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे उन्हें बहुत अच्छे देखने को मिले। रास्ते में उन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन जब वो नीचे उतर के आए, उनका इंटरव्यू हुआ, सब लोगों के अंदर वो फेमस हो गए, क्योंकि जो हमारे राइटर HPS आहलूवालिया थे वो क्या बन गए थे, पहले इंडियन थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए थे। उससे पहले कोई भी इंडियन नहीं था जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंच पाया हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। माउंटेन पर फिजिकली जीत जाना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देता है, यानी कि आपको आपकी जो सोल है या फिर जो आत्मा है उसको संतुष्टि दे देता है। तो यस, वन गेट्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। तो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगी क्योंकि सेटिस्फैक्शन हो जाएगा अपनी आसपास की सराउंडिंग से ऊपर उठकर किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने का। यहाँ पर हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को ख़त्म कर लिया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।